इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी यही दुआ है आप लोग जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। जी डियर स्टूडेंट, हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री पे जारी है। और आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये भी देखा गया है कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें जो है न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने में भी जो है ना बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो आज हम लोगों ने जो है ना वही जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है ना स्टडी किया था उसी के हवाले से जो है ना आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। इस साइड पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1.2 जो है ना आप लोगों की बुक के आई थिंक पेज नंबर 13 पे दी गई है, और ये जो है ना एग्जाम्पल नंबर 1.3 है जो आप लोगों की बुक के पेज नंबर 14 पे दी गई है। तो इनको जो है ना सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मुश्किल नहीं होते, बल्कि वो तो जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने का एक आप कह सकते हैं कि ट्रिक होती है। तो जिस तरह आप यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 1.2 है वहाँ पे दिया गया है कि फाइंड आउट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसी तरह जो दूसरी है हमारे पास एग्जाम्पल उसमें वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। तो इसके लिए जो है ना फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए मैंने जब टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था कि एटॉमिक मासेस जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस आप लोगों को पता होंगे तो आप लोगों के लिए परेशानी नहीं होगी। ये मैंने कुछ यहाँ पे नोट किए हुए हैं जो कि आप लोगों के इन 2 एग्जाम्पल में जो है ना इस्तेमाल होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले तो यह है कि जो कैलकुलेट करना है वो तो ऊपर दिया गया। अब हम लिखेंगे कि अलग-अलग जो एग्जामिनर होगा उसको बताएंगे कि जो एटॉमिक, हमें ये भी पता है जो एटॉमिक मास ऑफ होता है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है मास ऑफ हाइड्रोजन वो होता है 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन वो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU होगा। इसी तरह जो फिर हम आगे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ, क्योंकि जो डाटा होता है वो भी तो हम लोगों ने लिखना होता है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो वो हमारे पास है, जैसे कि आप लोगों को ये टेबल में नजर आ रहा है 14 एटॉमिक मास यूनिट है। फिर इसी तरह जो आगे ऑक्सीजन का लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 ये अब यहाँ पे जो है जगह कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जो है इसमें एक जो है ना हाइड्रोजन का एटम है, इसमें जो है ना एक ही जो है ना वो नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है, और जो है ना 3 एटम जो है ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो अब हम जहाँ पे जो है ना इनके जो है ना जहाँ पे उनके सिंबल लिखे हुए हैं वहाँ पे उनके जो है ना एटॉमिक मैसेज लिखते जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 1 लिख देंगे, नाइट्रोजन की जगह पे हम लोग 14 एटॉमिक मैसेज लिख देंगे, और ऑक्सीजन की क्योंकि 3 एटम यूज हुए तो इस वजह से उसका जो एटॉमिक मास है वो 3 दफा काउंट होगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 14 + 48। तो अब यहाँ पे जब हम इनको कैलकुलेट ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखें ना यहाँ पे हम लोगों ने जो है कोई इतनी जो है ना रॉकेट साइंस तो यूज नहीं की, जस्ट हमें अगर उनके जो एटम जिसमें जिस तरह नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ये 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, इनके एटॉमिक मैसेज पता है तो हम लोग जो है ना इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें पूछा गया वो फार्मूला मैथ ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो इसके लिए हमें जो डाटा ऊपर हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे वो ये होगा कि एटॉमिक मैथ। अब देखें ना बेशक आप लोगों को पता है लेकिन आप लोगों ने जो एग्जामिनर होता है उसे भी तो बताना होता है ना कि ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जो है वो पहले ये भी लिखना है कि एटॉमिक मास ऑफ हम लोग लिखेंगे पोटाशियम के लिए सिंबल यूज कर लें। पोटाशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 39 AMU होता है। इसी तरह फिर जो दूसरा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो होता है वो 32 होता है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 होता है। ये आप लोगों ने जो है ना याद कर लेते हैं। बाज़ औकात तो जो है ना वो दे दी जाते हैं लेकिन अक्सर औकात जो है ना वो छोटी एग्जाम्पल के लिए जो है ना एग्जामिनर जो है नहीं भी देता एटॉमिक मैसेज।
तो आप लोगों ने जो है एटलीस्ट 20 एलिमेंट के जो है ना आप लोगों को अटॉमिक मैसेज और अटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। ऑक्सीजन के लिए पिछली एग्जांपल में भी हम लोगों ने लिखा वो होता है 16 अटॉमिक मास यूनिट। तो अब जो हमारे पास होगा फार्मूला मास ऑफ K2SO4 वो होगा फार्मूला मास ऑफ K2SO4। तो वो ये इस तरह होगा कि एक जो पोटाशियम का एटम इसमें प्रेजेंट है क्योंकि पोटाशियम के हमारे पास जो है ना वो 2 है, तो उनको जो है 2 टाइम कंसिडर करेंगे। 2 पोटाशियम एटम्स है, एक सल्फर का है और हमारे पास जो है 4 ऑक्सीजन के हैं। जी क्लियर है। एक दफ़ा जो है ना इधर दोबारा अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 2 एटम जो है ना पोटाशियम सल्फेट में 2 एटम जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं पोटाशियम के होते हैं, एक जो होता है वो सल्फर का होता है और जो 4 एटम्स होते हैं हमारे पास वो ऑक्सीजन के होते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इनके सिंबल की जगह पे हम लोग उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो लिख देंगे। पोटाशियम का जो एटॉमिक मैस होता है हमारे पास वो होता है 39, तो 39 2 टाइम्स इधर कर लेंगे। और ये जो है ना सल्फर का हमारे पास होता है 32 होता है। और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका होता है जो है ना 16। तो अब देखें 39 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 78 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो सल्फर का है उसका एज इट इज़ आ जाएगा, सल्फर का 32 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास 4 जो 64 है 4 टाइम हमारे पास है ये आ जाएगा 64। जी बिल्कुल 64 होगा। तो अब देखें यहाँ पे जब हम इन सब को जो है ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 प्लस 32 110 हो गया, 110 प्लस 64 तो ये हमारे पास आ गया 174 एटॉमिक मास जो होगा ना यूनिट, ये होगा उसका फार्मूला मास ऑफ K2SO4। फार्मूला मास के लिए FM लिख रहा हूँ, फार्मूला मास ऑफ K2SO4 का ये हो गया। अब यहाँ तक जो है ना आप लोगों ने करना था। इसी तरह अब एक और एग्जाम्पल भी है वो भी हम लोग कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल नंबर आई थिंक अगर होप्स हो कि ये आप लोगों ने कहा दिया, ये अभी जो है ना मैं रेज करने लगा हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आप लोगों ने लिखनी है तो आप लोग जो है उसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो अब जो है एक एग्जाम्पल और भी है हम लोगों ने जो है ना स्टडी की हुई है पिछली, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, 2 और 3 थी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1.1 भी है जो कि पीछे जो है ना हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें ये कहा गया है कि जी इधर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये एग्जाम्पल नंबर 1 जो है पेज नंबर 10 पे दी गई है। उसमें वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग एटॉमिक मास 238 एंड एटॉमिक नंबर 92। इसमें ये पूछा गया है कि एक एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो 238 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बताइए। तो जो है ना ये इसका सोल्यूशन भी जो है ना यहाँ पे आप उसकी जो इबारत है टेक्स्ट है वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। मैं यहाँ पे जो है ना सोल्यूशन आप लोगों को करवाने लगा हूँ इसका, जो कि है पेज नंबर 10 पे है। तो इसमें जो हमें चीज़ें दी गई हैं, एक तो हमें जो है एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया जिसको हम लोग जो है ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो एटॉमिक मास है उस एटम का वो है हमारे पास 238 एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह जो आगे हम दूसरी जो चीज़ दी गई है वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जी के साथ जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो कि 92 एटॉमिक मास यूनिट है। दो चीज़ें अब हमसे जो है ना वो कह रहा है कि जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है रिक्वायर है, उसमें जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी हम लोगों ने जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। और इसी के अलावा जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो है वो फाइंड आउट करने हैं, न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब देखें दो चीज़ें उसमें हमें दी गई हैं, एक एटम का जो है ना एटॉमिक मास भी बता दिया, एटॉमिक नंबर भी दिया गया। अब हमें लोगों ने जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़े तो हमें बताया गया था कि अगर दो इनमें से दो चीज़ें दी गई तो हम लोग तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की थी तो हम लोगों ने कहा था कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका जो है ना
एटॉमिक नंबर होगा। तो फिर ये एटॉमिक नंबर ही जो है ना प्रोटॉन का भी जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन का दूसरा नाम होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे पास होंगे 92, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही जो है ना उसका क्योंकि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो है ना इक्विवेलेंट होता है, 92 होगा। इसी के अलावा एक और रिलेशन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था A इज इक्वल टू जी प्लस एन, के जो एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का वो उसके एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो जैसा कि आप हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन है A इज इक्वल टू जी प्लस एन। अब यहाँ पे देखेंगे इस रिलेशन में हमें जो है ए एटॉमिक मास भी दिया गया है, जी भी दिया गया है, और जो है न्यूट्रॉन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये जो एन है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा जो रिलेशन होगा इस तरह बन जाएगा ए, क्योंकि एन जो है ना आप देख सकते हैं कि जी इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलें जो है ना आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जो है ना ए और ये जी साइड पे पॉजिटिव था, इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एन इधर हमारे पास जो है ना अकेला रहेगा। अब देखें एटॉमिक मास हमारे पास जो है ना वो है 238 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। 238 माइनस 92 हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 146 जो कि एन है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास होंगे इस एग्जांपल में वो होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसको एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है वो 146 है। तो ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस एग्जांपल में ये पूछा गया था कि एक एटम है हमारे पास किसी एलिमेंट का, उसका नेम नहीं बताया गया था, क्योंकि अगर नेम बता दिया जाए तो फिर तो हम लिटरेचर में से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है और उसका जो एटॉमिक मास है वो 238 एटॉमिक मास यूनिट है। अब आप लोगों ने बताना है कि उसमें जो है ना कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब हमें वही चीज़ उन्होंने जो है ना बता दी है कि वो 92 है, फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वही होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, 92 होंगे। तो फिर आगे ये भी एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ए होता है एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का वो उसके जो है ना एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। तो अब दो चीज़ें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमें दिया गया, तो न्यूट्रॉन आगे हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने, तो ये जी साइड पे ऐड हो रहा है, साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो 238 में से 92 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 146 होगा, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उस एटम के न्यूक्लियस में। थैंक यू वेरी मच।